देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। भगवान श्री राम के मुख से नवदा भक्ति कही जा रही है। शबरी को बड़े प्यार से नवदा भक्ति कह रहे हैं। कल हम लोगों ने 2 भक्ति देखी, आज हम तीसरी चौथी कोशिश करेंगे, चौथी 5वीं तक, फिर कल बाकी। बता दूं, अभी जो ये नवदा भक्ति है हम लोगों के लिए साधना है। भक्तों के लिए अगर कोई डाउट रहता कि हम अध्यात्म मार्ग में कैसे प्रवेश करें, साधना किस प्रकार के। अब जैसे डॉक्टर बलदेव जी आए थे मेरे पास, लगभग 40-50 मिनट हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो अगर किसी को अध्यात्म मार्ग में आना, देखो आप माइंड में क्लियर समझना, एक होता है धर्म और एक होता है अध्यात्म, ये अलग अलग है। हमारे हिंदू धर्मों में सब धार्मिक है और बहुत रेयर है जो आध्यात्मिक होगा। धार्मिक कैसे जाने, अभी जैसे जनवरी 22 में राम के लाला के प्राण प्रतिष्ठा, सारा भारतवर्ष एक नेटवर्क करा दिया उन्होंने। 1 महीना पहले यहाँ पर भी हुआ है, हमने ही हमारे बल्लभ को बताया। उन्होंने, मैंने जो मिला हमको कलश मंदिर से, हमारे प्रेसिडेंट, हम लोग सब गए, वो मेरे वायरल में फेसबुक में उसने देखा। तो उसने पूछा ये क्या है, वो आप क्या मंदिर में लेके कलश जा रहे? मैंने कहा यही है, राम अयोध्या के तरफ से सब मंदिर में मिल रहा है ना, हम भी इंटरेस्ट है। बोले अच्छा मैं करवाता हूँ। तो मैं उनको फ़ोन किया कि हमारे लुधियाना चिन्मय मिशन में हमारे वहाँ ब्रह्मचारी जी है, वो भी इंटरेस्टेड है और उसको कैसे कलश मिला जाए। तो फिर फ़ोन मुझे मिला लुधियाना के राम मंदिर के कनेक्टेड, इनको भेजा और आप लोगों ने तो बड़ा सुंदर किया, मैंने सुना, देखा भी, रथ बनाया, अलग अलग सेक्टर में बांटे, बहुत एक कार्यक्रम सुंदर हुआ। हाँ, आप लोगों ने भी भाग लिया होगा, आपने भी देखा होगा। इसको कहते हैं धर्म, धार्मिक रिचुअल्स। अच्छी बात है, ये हमारा एक अंग है, हिंदू धर्म का एक अंग है। मगर क्या सब लोग आध्यात्मिक हैं? मंदिर जाना, मत्था टेकना, पूजा करना, शिवरात्रि में इतनी भीड़ होती है, रामनवमी में भीड़ होती है, दुर्गा पूजा दशहरा में भीड़ होती है, अच्छी बात है, धार्मिक है। और अध्यात्म क्या है पता है ना, जीवन में हम लोग धार्मिक हो जाते हैं, अवेयरनेस बढ़ जाता है। हमारे ये राम लला के प्रतिष्ठा के कारण लगभग 50-60 देश के लोग धार्मिक हुए, उनको अच्छा लगा। उन लोगों ने भी उस दिन छुट्टी किया, 2 देश तो छुट्टी कर दिया, थाईलैंड आदि कोई देश। कुछ तो नेटवर्क, जो उनका जो टीवी नेटवर्क है, उनका जो सब दिखाया भी। हमारे ही जितने नेटवर्क है मीडिया वाले, सब वहां जा करके, माने वहां का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भी दिखाया। तो आप सोचो, इतने सब है, वो धार्मिक है, धर्म है, बहुत अच्छी बात है। दुबई में मंदिर हुआ अभी, उसमें भी इतने लोग हैं, धार्मिक है। मगर अध्यात्म क्या होता है पता है? एक क्वेश्चन होता है जब मन में आता है, मैं कौन?
मैं जानने के लिए, उस आत्म तत्व को जानने के लिए जब प्रश्न आ जाता है, जिज्ञासा हो जाती है, अध्यात्म शुरू होता है। इसलिए अच्छी, मगर हमारे हिंदू धर्म में अध्यात्म बहुत गिने चुने लोग होंगे। अभी जैसे देखो, आप लोग गिने चुने लोग होंगे जो अपने, ये नहीं कि जो जितने आप लोग आ रहे हो वही अध्यात्म है, सब अपने अपने ढंग से साधना करते हैं। धार्मिक बहुत होंगे, अध्यात्म जो विचार करने वाले, जो चिंतन करने वाले, जो तत्व को जानने वाले, जो समझने वाले कि मैं कौन हूं, आगे बढ़ने वाले, साधना करने वाले बहुत कम होंगे। अच्छा स्वामी जी, धर्म के अंतर्गत साधना है नहीं क्या? इसलिए साधना को दो भाग में विभक्त की गई। एक है बहिरंग साधना और एक है अंतरंग साधना। बहिरंग साधना है पूजा, जप, तप आदि सब। अंतरंग साधना है आत्मा के बारे में श्रवण करना। उपनिषद कहती है, श्रुति कहती है, आत्मा बारे द्रष्टव्य, आत्मा को देखना है, साक्षात्कार करना। कैसे? उसका मेथड श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। श्रवण करना, मनन करना और निधिध्यासन करना, ये अंतरंग साधना है। कितने सुंदर बात है। ये सबकी बस की बात नहीं होती है, सब समझ नहीं सकते। जैसे आप किसी के घर में जाते हो, बोलते हो कि आप आओ, वो आ जाते हैं, वो अधिकारी नहीं होते तो सेकंड डे नहीं आ पाते। क्यों? एक तो प्रायोरिटी में उधर जाना है, अटेंड करना है, घर में कोई आएगा, फिर वो कहते समझ में नहीं आता है, और कोई कहते हम जानते हैं सब। ये अध्यात्म में जुड़े रहना बहुत ही विरल है, दुर्लभ है। ये जो नवदा भक्त अभी कह रहे हैं, ये अध्यात्म से जुड़े, ये साधना है। तो 9 प्रकार की साधना कही जाती है। इसको संतों ने भी कहा, सीरियल में लिया। जीवन में पहले एक सत्संग होना चाहिए। प्रथम भगति संतन कर संगा। वो आप कागज में आप देख सकते हो, हम पढ़ नहीं रहे, जब जरूरत पड़ेगा पढ़ने का उस समय जाएंगे। प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति है। और याद रखना, भक्ति एक है, भक्ति की अभिव्यक्ति अलग अलग है। भक्ति की अभिव्यक्ति अलग अलग है, प्रकार अलग अलग है। तो सत्संग है पहले, कहीं ना कहीं आपको सत्संग करना पड़ेगा। कोई बोलेगा नहीं ये कैसा है, महात्मा है या भक्त है या गृहस्थ है, इन्होंने सत्संग नहीं किया मगर उनके पास ज्ञान है। पूर्व जन्म में उन्होंने सत्संग किया। ध्रुव की कहानी याद रखो, शबरी की कहानी याद रखो, बहुत लोगों के जीवन की कहानी भी जीवन के बारे में है। पूर्व जन्म में उन्होंने कर लिया, इसलिए इस जन्म में सत्संग नहीं कर रहे। पूर्व जन्म का जो ज्ञान है, गीता में भी भगवान कहते हैं, शुचि नाम श्रीमताम गे योग भ्रष्टो अभिजायते। पूर्व जन्म है, बहुत ही बड़ा ये फैक्टर है, उसको स्वीकार करना पड़ता है। बहुत लोग पूर्व जन्म में देखा नहीं है तो सचमुच है क्या, ऐसे ही लगता है। ठीक है, तो यहां पर कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा। कल हम लोगों ने सत्संग को विस्तृत देखा था। सत्य परमात्मा में चिंतन, लगन, उस परमात्मा में लगन को कहते हैं साध्य, उसको कहते हैं लक्ष्य। वही हमारे जीवन में देखो, एक होता है एम ऑफ लाइफ, गोल ऑफ लाइफ, और एक होता है गोल इन लाइफ। हम मैनेजमेंट टॉक में भी देते हैं, ये एक टॉपिक रहता है, गोल ऑफ लाइफ वर्सेस गोल इन लाइफ। गोल ऑफ लाइफ माने बच्चों को बताया जाता है तुम क्या बनना चाहते हो, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस अफसर, मिलिट्री, उसको बोलते हैं गोल ऑफ लाइफ। गोल ऑफ लाइफ मेनी अलग अलग है,
इंडिविजुअल के दृष्टि से अलग है, मगर गोल इन लाइफ सबका समान है। वो है आत्म साक्षात्कार, वो है परमात्मा को जानना, वो है गोल इन लाइफ। सत्संग पहला जो मीनिंग है वो गोल इन लाइफ सबका। आज वो समझ नहीं रहा है, कोई बोलेगा नास्तिक नहीं, मैं भगवान को विश्वास नहीं करता हूं, मैं सत्संग नहीं जाऊंगा। ठीक है, अभी कच्चा है, कभी ना कभी इसी मार्ग में उसको आना पड़ेगा। सबका अपने पर्सनल ओलंपिक ये लाइन है, उसी लाइन में ही जाना है, उसी कॉर्डन में ही जाना है उसको। जैसे आपके सेंटर में बहुत सुंदर है, वॉकिंग करना है तो वो जो वॉकिंग लेन है उसमें ही जाओ। अगर गाड़ी घुस गई है तो वन वे ही है, आप फिर घुमा नहीं सकते, घुमा लिया तो ऊपर जाइए, वन वे में आपको आना है। सब में वन वे लिखा है। इसी प्रकार हमारा जीवन है, स्पिरिचुअल का एक पाथ है। अभी कोई कहता है कि नहीं आया है, नहीं अभी हम सुनेंगे नहीं, ठीक है, जब मैच्योरिटी होगी वो आएगा, अंदर जाएगा, थोड़ा सा धैर्य रखना। सत्संग परमात्मा में संग करना, स्वस्थिति ही उपदेश सार में आज देख रहे थे हम लोग, आत्म रियलाइजेशन। उसको पाने के लिए मेथड क्या है? यही सेकंड है सत्संग, संतन कर संगा। हमेशा नहीं मिलता, आज और कल देखिए आपको इतने दिन के बाद एक सत्संग मिल रहा है। फिर आजकल मोबाइल के कारण, टीवी के कारण वो भी आप रेगुलर सत्संग सुन रहे हो, कभी कभी वो भी नहीं मिलेगा। पहले जमाने में 40-50 साल, या अभी कोरोना के कारण बढ़ गया ये सब मीडिया। तो कहते हैं सत ग्रंथ जो गीता है, उपनिषद है, उसका अध्ययन करो, पढ़ो, ये है सत्संग। प्रथम भगति संतन कर संगा। तो गोल ऑफ लाइफ, गोल इन लाइफ, इसको समझे। गोल ऑफ लाइफ तो ये तो मटेरियल वाला है, गोल इन लाइफ पहला सत्संग, परमात्मा में संग, उसको पाने के लिए। इसलिए एक को साध्य कहते हैं, एक साधना कहते हैं, साध्य साधना। तो उपनिषद में, गीता में साधना का क्रम बताए गए। भगवान ने भी उसी परंपरा से साधना के क्रम बता रहे। नवदा भक्ति ओरिजिनल कहाँ है? उपनिषद में है, अध्यात्म रामायण में है, रामायण में, वाल्मीकि रामायण में है। तुलसीदास जी ये सब जोड़ करके सुंदर बताया। भागवत में भी सप्तम स्कंद में सत्संग है, सप्तम स्कंद में सत्संग के बारे में प्रसंग है। जब आएगा मैं बताऊंगा उसकी बड़ी कहानी। नवदा भक्ति वहां पर भी है। प्रहलाद और हिरण्यकश्यप के प्रसंग में खुद प्रहलाद बता रहा है। फिर अभी सेकंड वाला क्या है? रति, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। सत्संग में जब जाते हैं ना, भगवान की कथा सुनते हैं। अच्छा, ये जब सत्संग जाते हैं उसमें टॉपिक ओनली भगवान होना चाहिए। बहुत आप सत्संग देखना, भगवान के जो विषय है वो हम भी भागवत करते हैं, मगर भागवत ज्यादातर जो 3 घंटा 2.5 घंटा सब होता है, उनका ओरिजिनल जो टॉपिक होता है, जो कहानी, वो सिर्फ 40 मिनट रहता है 2.5-3 घंटा में। आप अगर आप हिसाब करोगे 40 मिनट, बाकी सब जोक्स, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन, भूमिका, फिर उसके बाद ये भजन ही, लोग झूमते हैं, कोई कोई नाचते हैं। 40 मिनट, उस 40 मिनट में जो तत्व है, कहानी है, जो ओरिजिनल कहानी वो बता रहे, अपने ढंग से बता रहे, वो भी जो 20 मिनट में कहा सज सकता है उसको उन्होंने 40 मिनट किया, थोड़ा रंग चढ़ाया, बताया, फाइन, क्योंकि श्रोता के अनुसार बताना पड़ता है, वो भी किया, बढ़िया। मगर उस भागवत में जो तत्व है, भागवत में जो निहित सिंबलिज्म है, बहुत रेयर है बोलते हैं, क्योंकि वो गुरुमुख से खुद ही नहीं सुने ना। उनके पिताजी कह रहे हैं गृहस्थ है, बस
बच्चे भी बोल रहे हैं। गुरुकुल में सुनना चाहिए। हम कोई मुझे प्रश्न पूछ रहा था, मैं नाम नहीं बताऊंगा, है समझिए सब लोग जानते हैं, बोले नहीं, शास्त्रों में लिखा हुआ है 12 साल गुरु के पास बैठ करके 108 उपनिषद में से एटलीस्ट शंकराचार्य ने 11 उपनिषद के ऊपर भाष्य लिखा, उसको सुना है क्या रोज 4-5 घंटा करके? तब कह सकता है एक शिष्य है मैंने सब अध्ययन किया। कोई एक 5वें क्लास के बच्चा या 8वें क्लास के बच्चा कह देगा हो गया मेरा सब एजुकेशन हो गया, तो हंसेगा, अरे बाबा अभी तुम 8वें में हो, 10th करना, +2 करना पड़ेगा, +3 करना पड़ेगा, MA करना पड़ेगा, PhD करना पड़ेगा, और भी MPhil करना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा यस यू आर एजुकेटेड। और डॉक्टरेट भी 3-4 सब्जेक्ट के ऊपर कर देते हैं लोग, तब लगेगा। मगर जो 5वीं 8वीं क्लास के बच्चा बोल देता है हो गया, हम लोग हंसेंगे वैसे ही। ठीक है, तो यहाँ सत्संग में जब आते हैं जानना चाहिए कि मैं कौन से सत्संग जाऊंगा। कोई अगर पूछेगा स्वामी जी इतनी भीड़ कैसे होती है, और जब आप लोग बोलते हो चिन्मय मिशन में इतने कम लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ हमें वेदांत का ज्ञान का होता है, और ये वेदांत के ज्ञान के ग्रहण करने के लिए सब लोग अधिकारी नहीं होते। वहां भजन करो, देन उसके बाद फूल माला दो, 15 लोग फूल माला देते हैं, फोटो उठाते हैं, देन उसके बाद बीच बीच में बहुत कुछ होता है, अम्यूजमेंट होता है, तो उसमें मजा आता है। फिर बीच में कोई उठता है, खाता है, चाय पी के फिर आता है। ओरिजिनल जैसे मैंने कहा कि जो तत्व है वो बहुत कम है। जो जिस प्रकार के अधिकारी है ना, वो सब लिखा हुआ है, वो वहीं पर ही जाएगा, वो वहीं पर ही विचार करेगा, वहीं पर चिंतन करेगा। अभी मैंने आपको जस्ट एक बफे सिस्टम बता दिया, आपको एक स्केच बता दिया, आप अपने को सोचोगे सत्संग में मुझे क्या मिल रहा है, क्या परमात्मा के बारे में ये सोच विचार करने के लिए मुझे मिल रहा है। मैंने सोच और विचार कर पाया 15 साल, 20 साल, 25 साल, 27 साल, 30 साल में, यस आत्म तत्व को मैं विचार कर पा रहा हूं, तब मैंने मेरा सत्संग जाने के फायदा हुआ। बहुत बढ़िया हुआ कि मैं सत्संग गया हूं, क्योंकि मैं आत्म चिंतन में ही कर रहा हूं। सेकंड कहते हैं ये तो तत्व के बारे में बता रहा हूं, उसमें आपको इंटरेस्ट लगना चाहिए। नहीं तो कहेंगे कि नहीं मैंने सत्संग बहुत सुना है स्वामी जी, 25 साल 50 साल से आपके जो गुरुदेव है ना स्वामी चिन्मयानंद, उनसे भी सुना है, मगर अभी क्या कर रहे हो? अभी पता नहीं, शरीर के कारण मेरा मन सत्संग में नहीं लगता है, अभी फिर मन में अगेन आ सकते हैं, लगता है कि कुछ फायदा नहीं है, मर जाऊं। अरे अर्थात 25 साल 30 साल जो उपनिषद सत्संग सुना, क्या यही रिजल्ट दे रहा है? द्वितीय साधना बहुत इंटरेस्टिंग है, देखो वो मैं गहराई से बोल रहा हूं, क्या दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, अर्थात दूसरी भक्ति है कि जब तुम सत्संग जाओगे सिर्फ भगवान की कथा सुनना। सत्संग में ओनली भगवान कथा प्रसंग होना चाहिए। अगेन मैंने बताया, अगर आप 2-2.5 घंटा सुन रहे हो, भगवान तत्व के बारे में कितना सुन रहे हो? 40-50 मिनट, 1.5 घंटा, बहुत बढ़िया। अगर आप पकड़ में नहीं आ रहा है, उस तत्व को ग्रहण नहीं कर पा रहे हो, आप तो अधिकारी नहीं हो, वो भी बोल नहीं रहे, वो भी उसी ढंग का बोल नहीं पा रहे, तो फिर सेकंड है, कहते हैं कथा जो सुनते हो, हाँ उस कथा में आपको रति आनी चाहिए, आपको इंटरेस्ट आना चाहिए, आपको आनंद लगना चाहिए, ये मेन पॉइंट है सेकंड वाला। अगर आप छोड़ दिया, कोई तो एक दिन आते हैं छोड़ देते हैं, लगातार नहीं सुन रहे हो, जीवन तक नहीं रख रहे हो, जन्ना सेकंड नवदा भक्ति हुई नहीं है।
आप बारीकी से सोच रहे हो ना। अर्थात सत्संग एक नंबर में आप आ गए, कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। अगर आपके जीवन में कंटिन्यूटी रह रहा है तो जानना सेकंड में आप क्रॉस कर रहे हैं। जैसे अभी 8 स्टेप समझ रहे हो, 1 2 3 सीढ़ी बोलते हैं जिसको। ये मैं अविनाश के घर गया था, अविनाश एंड मंजू कपूर। वो जो सीढ़ी देख के मैंने कहा कि अविनाश जी कैसे चढ़ते होंगे, तो उनकी आदत हो गई होगी। हम बहुत एक्टिव है, हम तो पहाड़ पे जाते हैं, माने हमको तकलीफ नहीं हुआ, दूसरे के बारे में सोच करके मुझे लग रहा था। सोचो ऐसे ही सीढ़ी है जीवन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सीढ़ी। पहली सीढ़ी क्या है? सत्संग। पहली सीढ़ी सत्संग के 3 अर्थ हो जाता है। जैसे एक सीढ़ी में 3 लेयर्स होता है। फर्स्ट लेयर लक्ष्य है, सेकंड ये वाला मेथड। अब ये सत्संग आप कर लिया, रेगुलर करना पड़ता है। इसलिए देखो मैं व्यवहारिक बता रहा हूं। चिन्मय मिशन में गुरुदेव ने सुंदर कर दिया, शायद स्वामी जी ब्रह्मचर्य आपको मिलेगा नहीं। तो आप अपना साथ में मिलकर के स्टडी क्लास करो। जितने भी अभी चिन्मय मिशन में जुड़े हो ना, आप लगातार बरकरार रख रहे हो, वो स्टडी क्लास ज्ञान के बाद, श्रवण के बाद स्टडी क्लास आपको काम दिया कि आप स्टडी क्लास में आते हो, कुछ सुनते हो, बोलते हो, मौका मिलता है, चिंतन करते हो। वो ग्रंथ ही ऐसा है, तभी आप रखते हो, बरकरार रख पा रहे हो। तो सत्संग, वो भी सत्संग है क्योंकि 3 नंबर वाला सदग्रंथ, और आपस में डिस्कशन करते हो। मनन क्या है? खुद जब डिस्कशन करते हो। और ग्रुप डिस्कशन क्या है? चिन्मय मिशन के जो है सबके साथ जब करते हो। अभी मैं बल्लभ को बता रहा था ब्रह्मचर्य को, उन्होंने कहा कि 18 साल के बच्चे जो युवा थे उनको कौन से टेस्ट लेना है। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया ग्रंथ है, आई लव यू। और यंग लड़का फर्स्ट, अच्छा ब्रह्मचर्य आई लव यू, आचार्य आई लव यू पढ़ा रहे, तो फिर तुम इंट्रोडक्शन करना। आई लव यू माने लड़का लड़की को जो बोलता है आई लव यू, ऐसा है तुम लोगों को लग रहा होगा, ऐसे नहीं है। फिर तुम कहानी बताना, इंट्रोडक्शन, फैक्ट भी। पूज्य गुरुदेव जब उत्तर काशी में उनको रुकना पड़ा, कुछ समय ज्ञान यज्ञ बहुत बंद था ये से, तो वहाँ चिट्ठी जाती थी। जैसे आप में से कोई चिट्ठी दिया, उसका उत्तर जो देते थे बहुत सुंदर प्रेम से प्यार से लिखते थे। वो सब कलेक्शन ऑफ द लेटर्स उन्होंने नाम दे दिया आई लव यू, और उसमें ज्ञान है, मतलब वो ले लो। या एक सुंदर ग्रंथ है TITI, ट्रांसफॉर्मिंग इंडियंस टू ट्रांसफॉर्म इंडिया। उसमें 7 टाइप्स के स्टोरी है। उसमें हमारे इंडिया के जो बड़े बड़े टॉप लीडर्स है उनके बारे में है, उनको अच्छा लगेगा। वो भी सत्संग उनके लिए बरकरार जब लगता है, सत्संग जब नंबर 1 चल रहा है। अच्छा, आप नहीं कह सकते कि नहीं माने 1 नंबर हो गया, हमने अभी 1 नंबर छोड़ दिया, अभी हम 200 नंबर में जाएंगे। ना 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 ना। कभी क्या कहते हो, मैंने अभी, मुझे स्वामी जी 60 ईयर्स हो गया, हाँ उसके बाद मैंने पूरा खाना छोड़ दिया, क्योंकि 60 ईयर्स तक बहुत खाया, अभी खाना छोड़ दिया। ऐसे कोई बोलते हो? हाँ बोल सकते हो, खाना कम कर दिया। बोल सकते हो खाना चेंज कर दिया। बोल सकते हो खाना हमने डाइट चेंज किया और खाने के जो प्रकार है वो चेंज किया, हम 3 बार से बदले, कम खाते हैं क्योंकि शरीर की आपकी जरूरत नहीं पड़ता है, ये कह सकते हो। खाना बंद कर दिया नहीं बोल सकते हो। अच्छा, ये कोई खाने के बारे में छोड़ दो, हवा, सांसें बहुत ले लिया स्वामी जी 60 ईयर से, ये हवा ले लिया, अब मैं कल से सोच रहा हूं हवा, क्या हवा टाइट हो गई, ऐसे कोई सोच नहीं सकता। इसी प्रकार नंबर 1 जो सत्संग है, कोई नहीं कह सकता है मेरे जीवन में हो गया मैं बंद कर देता हूं ना। जैसे वो आपके पैकेज के साथ आया हुआ है, कुछ कुछ ऐसा होता है ना, आप पैकेज के साथ आता है, वो फ्री गिफ्ट है,
तो आपके शरीर के पैकेज जब आया वो भी आपको है, आपको करना है, भोजन करना है, हवा लेना है। वैसे ही सत्संग है। लोग ना सत्संग के कॉन्सेप्ट ठीक नहीं समझते, कहते हो गया मैंने नवरात्रि में सत्संग करने के लिए जाएंगे, कर लिया ना, कंटिन्यू सत्संग चलना चाहिए। सेकंड बहुत बढ़िया है, क्या सत्संग जब आप कंटिन्यू करोगे तो आपको प्यार आ जाएगी सत्संग में। अभी मैं ना दो प्रकार के समझा रहा हूं। एक है भगवान श्री राम सबरी को जो बता रहे हैं सगुण साकार का सत्संग, अर्थात अवतार के बारे में भगवान राम अब ले लेते हैं या तो कृष्ण ले लेते हैं। उनके क्या है, उनके नाम, उनके रूप, उनके गुण, उनके चरित्र, उनकी लीलाएं कथा सुनते हैं। भगवान राम के लीला की कथा, भगवान जा रहे हैं, वनवास हो रहे, सब कथा कृष्ण के बारे में। ये कथा जब सुनते हैं तो उस कथा में रति लगती है, प्यार लगती है, मजा आता है, सुनते सुनते आनंद लगता है। ठीक है, तो जानना कि सत्संग का फल हो गया। सेकंड हमें होना चाहिए, प्यार होने चाहिए। उस कथा सुनते ही हमारा मन डूब जाना चाहिए, हमारे मन में आनंद आना चाहिए। कोई कहे नहीं, मैं थोड़ा सा निर्गुण निराकार भक्त हूं, मैं सगुण साकार का भक्त नहीं हूं। जैसे आप देखो कि कोई अगर आर्य समाज के लोग होंगे, है ना, और हमारे कोई सिख सरदार होंगे, वो कहते हैं राम और ये जो कृष्ण ये हम पूजा नहीं करते। वो हम जो ना शास्त्रीय का जो गुरु गोविंद जी नानक जी ने राम कहा ना, ये राम नहीं है, वो राम है, वो निर्गुण निराकार राम है। ये राम तो बाद में आया। वो जो गोविंद बोलते हैं ना, ये गोविंद नहीं है, कृष्ण नहीं है। जो माखन चोर, जो अर्जुन को प्रवचन दिया, जो महाभारत में युद्ध कराया, जो चोरी करते थे माखन, वो नहीं, हम वो कृष्ण। ठीक है, इसलिए दो प्रकार के भक्त हो गए। एक है सगुण साकार के अवतार के, और एक है निर्गुण निराकार के। मुख्यतः यहां नवोदय मुक्ति में सगुण साकार को लेकर ही चल रहा है, मगर निर्गुण निराकार के लिए भी ये नवोदय मुक्ति करनी है। तो निर्गुण निराकार के बारे में जब सुनता है, उस सुनते सुनते उसके प्रति प्यार होने चाहिए। दूसरे रति, क्या बोल रहा है, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। इसको दो प्रकार के देखिए। एक है भगवान की कथा जब सुनते हैं प्यार होने चाहिए, दूसरी है जो निर्गुण निराकार है उनकी सुनते हैं, चिंतन करते ही प्यार हो जाना चाहिए। रति माने प्यार, रति माने मजा आना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। हमारे सत्संग में इंटरेस्ट नहीं रहता, प्यार नहीं होती कथा में। कथा सुनते आनंद लगना चाहिए। एक एग्जांपल देता हूं, देखो कान्हा का, कृष्ण का। अभी कथा में 5 मिनट बोलूंगा, उस कथा में अगर आपको प्यार आने लगे तो जानना हाँ आपकी कथा में प्यार आने लगेगी। कान्हा वो छोटे थे, 5 साल के, सब गोपियां प्यार करते थे और कान्हा चोरी करना चाहते थे, सब बच्चों को साथ मिलकर के। अब कान्हा चोरी जो करते थे, गोपियां कंप्लेन देते थे। यशोदा ने कहा कि काम करो, मेरे कान्हा को रंगे हाथ कोई पकड़ा तो मैं समझूंगी कान्हा चोरी कर रहा है। कोई भी मां नहीं चाहेगी कि मेरे बेटे चोरी कर रहा है और गलत बात है, शी विल नॉट एक्सेप्ट। उन्होंने एक कंडीशन दे दी, रंगे हाथ पकड़ा। अब एक गोपी के मन में आया कि मैं कान्हा को कल रंगे हाथ पकड़ाऊंगा। अब जैसे हम बलदेव के साथ बात कर रहे थे, वो मैं पूतना की पूर्व कहानी बताया। ऐसे सब भगवान से जुड़ी हुई कथा, ठीक है। एक गोपी है जिसका नाम है प्रभावती। प्रभावती ने सोचा कान्हा को कल मैं
पकड़ूंगी। देखो भगवान के साथ जो भी रिलेट करोगे ना वो होगा। आप भगवान के पास जाते हो, भगवान के साथ रिलेट करोगे तो भगवान वही आपको आनंद देंगे, वही आपको भावना देंगे। तो क्या हुआ, उनके घर में रात से उन्होंने क्या कर दिया, वो जो ऊपर लटका के माखन लटका कर रख दिया, और ये जो बेड है, खाट है, वो रख दिया। सवेरे सवेरे, ये तो बच्चा देरी में उठेगा, रात से ही बोल दिया, अरे मैं ना सवेरे सवेरे जाऊंगी ये करने के लिए। क्या करने के लिए जाऊंगी कि यमुना नदी से पानी लाने के लिए जाऊंगी। बार बार बोल करके सो गए, और सवेरे छिप गई एक डंडा लेकर के, छोटी सी छड़ी लेकर के। उसका जो बेटा है उसको याद है कि मम्मी ने कहा था, माँ ने कहा था पानी लाने के लिए जाएगी। देखा कि नहीं है तो तुरंत आकर के कान्हा को कहा, आज हमारे घर से चोरी करेंगे। चलो, तो सब लोग गैंग आ गए। अब ये प्रभावती अंदर है, सब लोग मस्त ऊपर उठे, पिरामिड जैसा ये अला रे अल्लाह होता है ना मुंबई में, गोविंदा ऐसे कर लिया, और कान्हा ऊपर है। यहीं से तो परंपरा चल रही है, सब इसी कहानी के घटना से हो गया। अब ये जो लटका है तो पकड़ के ले रहे हैं, इसी बीच में प्रभावती अंदर से आ गई। अब लाला तुझे हम रंगे हाथ पकड़ लिया। सब भाग गए एक सेकंड में, बच्चे हैं उनको क्या पता है, सब भाग गए। वो अपना बेटा भी भाग गया, मम्मी मुझे डांटेंगे, अब ये लटक रहे हैं। प्रभावती ने पकड़ लिया। भगवान को पता है ये अभी क्या करने वाली है, मुझे लेकर के मेरी माँ के पास जाएगी। भगवान ने थोड़ा सा करंट दे दिया, माया। भगवान के ना अलग अलग माया, सो मोहिनी माया, स्वजन मोहिनी माया, विमुख जन मोहिनी माया। अभी तो लीला कर रहे, तो उन्होंने नीचे उतारा, अब पकड़ लिया। कहानी सुनिए, पकड़ लिया। अब बाकी सब जो बच्चे हैं मुश्किल पड़े, अरे हमारा जो लीडर है वही गड़बड़ है, माने जेल हो गया, अर्थात पकड़े गए तो मुश्किल हो जाए सब। अब भगवान कृष्ण ने लीला किया। क्या किया, प्रभावती को कहा कि तुम ना जोर से पकड़ रही हो मेरे दाहिना बायां हाथ पकड़ो। इसी बीच में भगवान की लीला के माया से प्रभावती के ससुर, अलग अलग सब जो गुरुजन लोग वो आए, तो प्रभावती को घूंघट देना पड़ेगा, तो उन्होंने घूंघट दिया। घूंघट जब दिया, अब पता चल नहीं पा रहा कि ये कान्हा का हाथ है किसी का हाथ है, अपना ही लाला, अपना ही बेटा, प्रभावती का बेटा का हाथ को पकड़ा दिया, वो खुद निकल गए। अब जाके यशोदा में कहते, मैया एक गोपी है वो बाबरी हो गई है, अब देखना क्या बोल रही है, चिल्लाएगी, और मुझे भूख लग रही है, मक्खन दे दो। इसी बीच में प्रभावती बोले, ए यशोदा रानी आओ, कहाँ था ना रंगे हाथ पकड़ने के लिए, अब तेरे लाला को हमने रंगे हाथ पकड़ लिया। यशोदा कहना क्या बोल रही है, तू तो मेरे सामने हो और पकड़ने के लिए बोल रही है ना, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि एक गोपी पागल हो गई है, बाबरी हो गई, तुम जाओ वहाँ। तो अब यशोदा गई, हंसने लगी कि क्या बात है, ये जब हंसने लगी तो पूछा कि देखो घूंघट तो लंबी भूल गई, भगवान की माया है, जो घूंघट हटाना चाहिए। कहा कि देखो तेरे लल्ला को हमने पकड़ लिया। यशोदा रानी ने कहा कि अरे प्रभावती जरा घूंघट तो हटाओ, देखो जरा तेरे लल्ला है कि मेरे लल्ला है। तो जब निकाला तो देखा कि अपने ही लल्ला है, मारा उसको थप्पड़। तुम कहाँ से? लड़का कह रहा है माँ मैं आप तुम्हारा बेटा हूँ, मैं तुम मुझे पकड़ोगे नहीं तो और कौन पकड़ेगा। अब यशोदा मैया चली गई। कान्हा ने कहा कि गोपियों हमें बच्चों को अपना खेल खेलने दो। अब ये देखो 5-7 मिनट में मैंने कहानी कहा। जो भक्त होते हैं ना कृष्ण के, उनको बहुत मजा आता है। अगर आपको भी भक्त के दृष्टि से मजा आया तो जानना कि सेकंड है मम रति मम कथा प्रसंगा। समझ में आया?
अर्थात कोई भी प्रसंग है कथा में, आपको आनंद जब लगता है, अच्छा लगता है। अब चलो राम के बारे में बताता हूं। राम की कथा, भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जंगल में जा रहे हैं। ये सबर के प्रसंग से पहले तो भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता अभी हरण नहीं हुआ, जंगल में जा रहे हैं चित्रकूट में रहने के लिए। उसके पहले भरद्वाज आश्रम से बाद में हमारे वाल्मीकि ऋषि से भी मिल लिए। उसके बाद अब दिन में भगवान चलते हैं, जो यात्रा करते हैं ना, पद यात्रा, उनको भी पता है। भगवान जब दिन में चलते हैं, सांझ हो गई, भगवान राम ने जान लिया माता सीता को थकान आ गई, तो लक्ष्मण न जी भगवान, एक कोई छाए होगी तो रुकना, और वहां कोई पानी होगा भी पी लेंगे। पुराने जमाने सोचो, आजकल तो जंगल में जाओगे, मॉडर्न में भी मिल जाता है, उस समय तो जंगल ही जंगल था। शोभा बहुत सुंदर है, छोटे छोटे तालाब भी होंगे, नदी भी होंगी, उसका पानी पीने के लिए। तो एक बरगद का पेड़ है, तो वहां रुकने के लिए तुरंत गांव के भिलनिया और भील लोग सब आने लगे। सबको पता है कि राम, लक्ष्मण और सीता जा रहे हैं। और क्या किया, स्त्री लोग जब आ गए तो उनको, सीता को भगवान राम ने कहा तुम उन लोगों के साथ जाओ और वहां बरगद पेड़ के वहां पर बैठो। उन लोगों को पता लग गया कि अब ये लोग रुकेंगे, बहुत खुश हो गए। उनको बैठाया तो सुंदर कोई पत्थर बैठा देते हैं कि यहाँ बैठो राजकुमारी, कोई एक बहुत पत्थर में तुम बैठो, और पत्थर लगा दिया, उसको बैठाया। कोई दोने में पानी ला रहे हैं, वो ऐसे करके बहुत प्यार करने लगे। और इधर राम लक्ष्मण थोड़ा दूर। ये है रामचरितमानस में प्रसंग है, दूर बैठे, हो गया। अब भील लोग भी पानी ले आए, लक्ष्मण का चिंता मत करो, हम लेके आ रहे हैं, ऐसे करके चला। अब कुछ समय, आधा घंटा 1 घंटा बैठ गए। अब देखो बातें क्या, माता सीता को पूछते हैं तुम दुखी नहीं हो ना, तुमको जंगल जाना पड़ा, हमने सुना है तुम्हारी जो सास है वो सास के 2 वचन के कारण में आना पड़ा, तुम दुखी नहीं हो ना? तो कहते नहीं, जहां मेरे पतिदेव है वहां रहते हैं, तो वो मेरे लिए अयोध्या है। फिर उसके बाद कहते हैं, पूछते तो भूलने लोग अपनी, जैसे सबरी है अपने ढंग से पूछती है, कोई एजुकेटेड तो है नहीं, शब्दों के चयन नहीं है, जो भावना आती है पूछते। क्या पूछते देखना, थोड़ा रोमांटिक भाव। कहते इन दोनों में से एक श्याम है और एक गौर है, तुम्हारा पतिदेव कौन है? ठीक है, कौन? वो भिल्ली लोग पूछते हैं। सीता माता अगर चाहती तो डायरेक्ट बोल देते, ये जो श्याम है ये मेरे पतिदेव है। उन्होंने बड़ा सुंदर किया। सोचो, और भी वर्णन है, मैं थोड़ा सा और जोड़ देता हूँ, काव्य की भाषा है। अपने जो पैर है उस पैर को खुदरते हुए, माता लोग स्त्री लोग सब करते हैं ना, पैर को खुदरते, जो अंगूठे से करते हुए धीरे से प्यार से कहती है, ये जो गोरे हैं ना वो मेरे देवर है। वो लोग भी समझ गए। तो ये कहानी है, अब मैं 3-4 मिनट में आपको बताया। इसमें अगर आपको प्यार लगने लगे, रति होने लगी, आनंद लगने लगा, सेकंड पॉइंट आ गया। अभी समझे? ऐसे रामचरितमानस के, भागवत के पूरे जो सुनोगे, तब वो धीरे धीरे कथा सुनते सुनते प्यार आने लगे, अनुभव लगेगा आप भी उसमें हो। जब हम भागवत कथा भी कहते हैं, कोई एक प्रसंग लेते हैं, सोचते हैं कि जो स्त्री लोग हैं वो सोचेंगे आप गोपी हो, जो पुरुष लोग वो सोचो कि आप गोपाल हो, या गोपालों के पिताजी लोग नंद बाबा आदि हैं, तब वो आपको आनंद लगेगा। अच्छा, इसका आध्यात्मिक तत्व देखो इस कहानी के। परमात्मा को डायरेक्ट हम जान नहीं सकते, इसलिए माता सीता डायरेक्ट राम के मेरे पतिदेव श्याम वर्ण है वो नहीं कह रहे। वो क्या कहते हैं, ये जो गोरे हो मेरे देवर है। अर्थात परमात्मा को डायरेक्ट लक्षण से नहीं जान सकते हैं,
उनको तटस्थ लक्षण के साथ जान सकते हैं, जीवात्मा के माध्यम से जान सकते हैं। सवेरे हम लोग देखते थे, प्रवचन में देख रहे थे, अगर शरीर में चेतनता है तो जरूर कोई मूल चेतन है। तो लक्ष्मण है जीवात्मा, तो जीवात्मा के माध्यम से परमात्मा को जानते हैं। कठोपनिषद में, मुंडकोपनिषद में यही वर्णन है। एक ही वृक्ष में दो पक्षी है, द्वा सुपर्णा स्वयुजा सखाय, अर्थात एक वृक्ष में एक वृक्ष के शाखा है और एक शाखा में एक पक्षी है और दूसरे शाखा में दूसरे पक्षी है। एक पक्षी खाता है और एक पक्षी खाता नहीं है, स्वादवत्ती और एक है अभिचाकशीति। अर्थात क्या है, जीवात्मा है जो भोग करता है, कर्मफल भोग करता है, और जो ईश्वर बैठा हुआ है वो केवल देखता है। इस छोटे से प्रसंग है रामचरितमानस के, जो निर्गुण निराकार चिंतन करने वाले, जो तत्व चिंतन करने वाले, उनको अच्छा लग जाएगा। ओहो, माता सीता ये बताना चाहती है, परमात्मा को डायरेक्ट न जान करके जान नहीं पाओगे, जीवात्मा के माध्यम से जानना है, गुरु के माध्यम से जानना है। जो लक्ष्मण है वो जीवात्मा के आचार्य है, गुरु है। सुंदर बात है। इसको कहते हैं रति मम कथा प्रसंग। कथा जब सुनते हैं ना, वो आपको प्यार होने चाहिए। कोई बोलेंगे कि नहीं नहीं हम कथा सुनते हैं, प्यार नहीं हो रही है। इसका अर्थ है आप में दो पॉइंट है। क्या? शायद जिससे आप कथा सुन रहे हो, हाँ, वो आपको उस कथा को प्यार हो जाएगी, इस ढंग से बोल नहीं पा रहे हैं। अब वक्ता में कमी है। जो ऐसे वक्ता बोलेगा, आचार्य बोलेगा, जो आपको प्यार हो जाएगी। अगर नहीं हो रही तो उनकी कमी है। नहीं, अभी क्या होगा? अगेन क्वेश्चन, क्या उसको होती? वो इतना प्यार में होते। अब एक छोटे से एग्जाम्पल मैं बताता हूं। हमारे चिन्मय मिशन ने, गुरुदेव ने एक नियम बनाया, कोई भी स्वामी जी जब ज्ञान यज्ञ होता है, भिक्षा करना है। मैंने भी राकेश को कहा, उसके अनुसार भी चल रहा है। सपोज 5 दिन रहा तो मैक्सिमम 9 घर के, पहला दिन आया तो 9 घर में होगा। वो जो मिनिमम है कि कोई स्वामी जी आए तो उनका आप चंदन सिंदूर दे दोगे और एक फूल माला दोगे और ये करोगे। मगर उसके देखोगे, उनके जो निमंत्रण है, उनके जो अभिनंदन से वो अलग अलग अभिव्यक्ति निकलती है। आप समझ रहे हो? अर्थात जो प्यार की है अभिव्यक्ति। ठीक? क्यों? उसने वक्ता को गुरु मान लिया। अभी हमारा पॉइंट आएगा भी, मैं उसको और भी क्लियर करूंगा। जब आप गुरु मानते हैं किसी को, तो ऑटोमेटिक उसके प्रति जो प्यार की अभिव्यक्ति अलग अलग हो जाएगी। तो अभी प्रश्न है कि कथा हम सुनने के बाद अगर प्यार नहीं हो रही, रति नहीं हो रही, मजा नहीं आता है, तो हम तुरंत कह देंगे, ब्लेम करेंगे, ये जो गुरु है ना, जो बोलते हैं वो अच्छे से बोल नहीं पाते हैं। ओके, मान गए। मगर दूसरे को लगता है ना, वही कथा देख सुन करके आनंदित होते हैं ना। हाँ, इसका अर्थ है चॉकलेट खाया, एक को मीठा लगता है और एक को तीता लगता है, तो इसका अर्थ है चॉकलेट में गलती नहीं है। तुम्हारे में कोई रोग है तो उसमें खाते तो खराब लगता है। वो कोई एक रोग होता है ना, जब उसमें सेंसेशन नहीं, हाँ, नहीं रोग भी होता है ना, जब तक जैसे बुखार होता है तब तक वो कुछ होता है, कुछ मजा ही नहीं आता, टेस्ट ही नहीं आता है। जब ठीक हो जाता है देन उसके बाद टेस्ट आना शुरू हो जाता है। उसको तो आता है। तो हमें देखना पड़ेगा, वो ठीक बोल रहे हैं, दूसरे को आता है, हमें नहीं आता है, क्योंकि हमारे अंदर वो जो प्रेम है वो जगह नहीं, हमारे अंदर वो जो रति है जगह नहीं, हमारे अंदर वो जो प्यार है, भक्ति है, वो जगह नहीं। क्योंकि भक्ति है तो मजा आएगा ही, ये नियम है। तो फिर क्या करना पड़ेगा? देखो, क्वेश्चन आंसर इंटरैक्टिव में चल रहा है।
पहले तो हम ब्लेम कर देंगे उनको आता नहीं है हाउ टू जनरेट भक्ति इन मी, बोले नहीं मगर 50 100 500 लोग सुन रहे, कुछ लोग तो खुश हो रहे, तो आप क्यों नहीं हो रहे? तो इसका अर्थ उनके नहीं है गलती, हमारे में गलती है ना? हाँ। तो हमारी कथा सुनने में मजा नहीं आता है ना? हाँ। फिर क्या करना चाहिए? प्रश्न है। उत्तर ये है मजा नहीं आ रहा है तो भी कंटिन्यू कथा सुनते जाओ, शायद कभी मजा जनरेट हो जाएगा। यही मेथड है। अर्थात सेकंड नंबर अगर फुलफिल नहीं हो रहा है तो अगेन कम टू फर्स्ट नंबर। एक जोक सुनो। एक आदमी ने गया और नौकरी में इंटरव्यू किया, तो उन्होंने कहा कि सुनो तुम इंटरव्यू के जो, उसके अंकल ने कहा तुम इंटरव्यू जा रहे हो ना? हाँ। इंटरव्यू के पास होने का एकमात्र मूल मंत्र, मलमूत्र नहीं, मूल मंत्र, एक कोई सचमुच कोई लिटरली बोलते बोलते मूल मंत्र के बदले वही बोल दिया जो पहले मैंने बोला। सोचो उनका अंदर वही निकल गया। तो मूल मंत्र क्या है उसने समझा दिया। कहा बॉस इज ऑलवेज करेक्ट, नंबर 1। तो बोला अच्छा ये कि हाँ सेकंड भी जान लेना। सेकंड ना क्या, अगर तुम भूल जाते हो सेकंड नंबर है कि नंबर 1 इज ओनली राइट। समझ पाए? इसी प्रकार सेकंड नंबर सत्संग में अगर हमारे अंदर रति नहीं आ रही है, मजा नहीं आ रही है, अगेन कम टू फर्स्ट नंबर। तालिबान में आज तक अभी शुरू हुआ, टीवी के अलाउ नहीं था। एक कोमल राजा ने माने वो बोला ठीक है टीवी कर दो, तो चैनल तो हम लोग के तो चैनल 100 चैनल्स होते हैं, कितने रिमोट माने दबाते दबाते ही 1 घंटा चला जाता, हो गया खत्म। उनका चैनल आया, ठीक है, उन्होंने भी खुश करने के लिए 10 चैनल दिए, सब लोग खुश हो गए तालिबान के लोग। एक ही चैनल में नंबर 1 में तालिबान का जो राजा है ना, जो मुस्लिम राजा, उसी के बारे में ही वर्णन है, वही प्रवचन दे रहा है, हमेशा बोलता रहता है। तो 1 नंबर में जाना, फिर 2 नंबर से 10 नंबर तक जो चैनल है वो सोचे कि चलो उसमें देखेंगे। तो 2 नंबर जब लिया वो लिखा था चेंज टू नंबर 1। 3 नंबर में डाला, उसमें भी लगा टर्न टू नंबर 1। 4 नंबर में लगा तुरंत शिफ्ट करो नंबर 1 में। इसी प्रकार जीवन में भी अगर हमें 2 नंबर नहीं आ रहा है तो कहाँ जाना पड़ेगा? 1 नंबर में। 3 नंबर में नहीं आ रहा है, कहाँ जाना पड़ेगा? 1 नंबर में। 4 नंबर नहीं आ रहा है, कहाँ जाना पड़ेगा? 1 नंबर में। अर्थात एक को छोड़ करके उपाय ही नहीं है, और उसका नाम सत्संग, सत्संग, सत्संग। सर्वेषु साधनेषु सत्संग वै श्रेष्ठः। समझे? हाँ ना तो करो। अर्थात सब साधनों में सत्संग ही श्रेष्ठ साधन है। अब हम सेकंड नंबर, हम फिर अटकेंगे नहीं 1 नंबर में, वो चल तालिबान का चैनल जैसा हमको आगे बढ़ना है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आएगा तो उधर जाना पड़ेगा। चलिए, नंबर 2 हो गया प्यार। अब नंबर 3 क्या है? नंबर 3 क्या है देखना, गुरु दोहा में है, पढ़ोगे मेरे बात साथ, मैंने मेरे बात तब अच्छा लगेगा। गुरुपद पंकज सेवा, ईश्वर भगति अमान, चौथी भगति मम गुणागना, करहि कपट तजि गाना। जब आपको सत्संग में आना है और सत्संग से रति हो जाती है, कथा हो जाती है, कौन कहता है? क्योंकि नंबर 1 एक संत से सुन रहे हो, खाली संत से सुनने से नहीं होता है, उस संत के साथ आप रिलेट कर लेते हो, उस संत के साथ आपका रिलेशन बढ़ जाता है।
हाँ, संत के साथ आपका रिलेशंस हो जाता है। देखो, जो संत है वो सबका है, अनेक संत है। आप अपने जीवन में 20-25 साल में आपने अनेक संत का सुना, किसी एक को चुना, वो आपके गुरु बन गए। इसको याद रखना, अनेक संत सबका, गुरु आपका, उसमें से ही चयन करना है। देखो, किसी मॉल में आप जा रहे हो, अनेक चीजें हैं, और जो चीज आपको जरूरत है वही लेके आते हो। सबके सुन रहे हो, सबका प्रवचन सुन रहे हो, मगर एक को एक्सेप्ट करना पड़ता है। किसी ने मुझे आज पूछा कि मैं एक गाती हूँ मंत्र, मगर कहते हैं जो प्रसिद्ध मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री रामचंद्र, श्री राम का ओम, श्री रामचंद्राय नमः, इसको करना चाहिए कि उसको करना चाहिए? मैंने कहा अभी करने दो। आपके जीवन में अगर कोई ऐसे संत मिले जिसको आप गुरु मान रहे हो, मानोगे कि ये मेरे गुरु है, उनको बोलोगे मुझे मंत्र दे दीजिए, मैं अभी लेने के लिए तैयार हूं, वो दे देंगे। चेंज कर दो उस समय, अभी चलने दो। क्यों? अभी आप अपने आप में चेंज करोगे तो वो आपको बैठेगा नहीं, मैं तो ठीक ही कर रही थी, अन्य से क्यों चेंज किया। और जो वो चेंज करेंगे ना, जैसे अभी आप इसी सेंट्रा में हो, आप नियम है सेंट्रा में आप कुत्ता भी रखते हो, यहाँ तो बहुत सुंदर है, कुत्ता को घुमाने के लिए एक जगह भी दिया गया है, वहीं पर भी आप घुमा। बीच में अगर रास्ता में कहीं घुमाया, उसने जो किया है वो आपको ही उठाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो और भी कहीं कहीं जगह में क्या, कुत्ता को बेल्ट लगा देते हैं, है ना, तो पता चल जाता है कि ये पेट है, पेट है। और जहां पेट नहीं, बेल्ट नहीं है, तो स्ट्रीट है। क्लियर? किसी संत ने, कौन संत पता है, कैलाश आश्रम के महामंडलेश्वर विद्यानंद जी गिरी एग्जाम्पल दिया है। जीवन में अगर आप दीक्षा लेते हो, गुरु करते हो, भगवान कह देते हैं ये बेल्ट लगाया है, इसलिए सरकारें जो आदमी आते हैं पकड़ने के लिए, वो लेके पकड़ करके ले जाने के लिए, उसको अगर बाई चांस ये कुत्ता उधर भी गया रास्ता में तो भी नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि उसका बेल्ट लगा हुआ है, छोड़ दो। तो यमराज जब आते हैं तब तो उसको लेने के लिए तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, इसने गुरु किया है, सबूरा झरझर पिया, निगुरा जाए प्यास। क्या सुंदर छोटे से एग्जाम्पल में उन्होंने सिद्धांत बताया। पॉइंट ये है, हम तीसरा में आ रहे हैं, जीवन में आपने बहुत संतों का सुनना चाहिए, क्योंकि नंबर 1, और उसमें से आपको आगे बढ़ना है, एक को गुरु मानना ही पड़ेगा, तभी ही तीसरे नंबर में आ सकते हो। अच्छा, और भी जान लीजिए। अब प्रश्न है, गुरु किसको मानना है? क्लियर? क्योंकि संत सबका, गुरु आपका। गुरु किसको मानना है? जो आपके लिए अवेलेबल होगा। एक आपके लिए अवेलेबल होगा और आपके लिए एबल होगा। ये शब्दों को थोड़ा ध्यान रखो, ये बड़े बारीकी पॉइंट है। उनके पास एबिलिटी है समझाने के लिए। दीक्षा दे दिया, भीड़ है, सब लोग दीक्षा ले रहे हैं, आप भी हैं, उनके पास एबिलिटी भी नहीं है समझाने के लिए। आप दीक्षा देने के बाद कहते हैं किस संस्था में फंस गया, यहाँ तो केवल पैसा 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 ही चल रहा है। वो तो बोल नहीं रहे, वही 15 साल पहले भी वही बता रहे थे, वही भजन गा रहे थे, अभी भी वही, इनका कोई है ही नहीं है। और जैसे मैंने कहा 3-4 घंटा का हो रहा है, उसमें उपनिषद, गीता या परमात्मा के बारे में कुछ बोल नहीं रहे, एबिलिटी नहीं है। सेकंड है, आपके लिए वो अवेलेबिलिटी नहीं है। दीक्षा दे दिया हजारों के साथ, अगर आप उनको मिलना चाहते हैं, कितना कड़न है, उनका प्रेसिडेंट से मिलो, उनका वो करो वो आपको मौका ही नहीं देते। नहीं, आप पर्सनल नहीं मिल सकते। अगर मिलने के लिए आपको इतना रुपीस देना पड़ेगा, टिकट करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, रिजर्वेशन करना पड़ेगा। ये तो क्या फायदा है? एबिलिटी भी नहीं है, अवेलेबिलिटी भी नहीं है, तो फिर गुरु करके फायदा नहीं। जो आपके पास
है, आप मिल सकते हो। ये नहीं कि हमेशा ही जकड़ के रखोगे। एटलीस्ट गुरु पूर्णिमा के दिन जिस आश्रम में जाना चाहते हो जा सकते हो, और आप जाकर उनके साथ बैठ करके सत्संग कर सकते हो। जानना वही तीसरा आपके लिए, क्योंकि आपको नंबर 1 ही करना है ना सत्संग। और सत्संग नंबर 2 संतन कर संग, उसको संतन कर संग करते करते आप उनको करेंगे। एक लड़की के लिए विवाह नहीं हुआ, बाकी सब पुरुष है, जब तय हो गया कि ये मेरे पति देव है, बस उनके रिलेशनशिप अलग हो जाता है। सब संत है, और जिसको आपने चयन कर लिया वो आपके गुरु बन गए। और एक सुनिए, देखो व्यवहारिक है, वो प्रैक्टिकल है। जिसके पास बैठते आपके मन शांत हो जाता है, जिसके सामने बैठते ही आप अच्छा लगने लगता है, आपका सबका प्रश्न उत्तर समाधान हो जाता है, तो जानना वो आपके लिए गुरु है। आपका मन आनंद लगता है, खुशी लगता है, अच्छा लगता है, तो जानना वो आपके लिए गुरु है। और आपको तय करके सेटिस्फाई होना चाहिए। एक बार ले लिया, बहुत लोग ऐसे होते हैं, ले लिया, नहीं वो अच्छा है, क्यों, ये तो इतना सिंपल है, वो कितना बड़ा सुंदर डेकोरम है, रथ में चलते वो चलते, फंसे आप। अरे मूल ये है, आपको ज्ञान मिल रहा है कि नहीं है, कितना सुंदर है जीव। अच्छा, एक बड़ा क्वेश्चन है, सबसे बड़ा, क्या जरूरत है क्वेश्चन। नहीं, बिना गुरु में मैं पढ़ रही हूं, मैं सत्संग कर रही हूं, मैं ग्रंथ पढ़ रही हूं, हो गया ना, जरूरत है। आप जैसे बेल्ट वाला आपके जीवन में आवश्यक है, इसलिए तीसरा बताया, देखना बार बार देखना, गुरु पद पंकज, पहला अपने गुरु एक्सेप्ट किया। अगर गुरु नहीं है तो वो नहीं ले सकते। वो हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं ना, हनुमान जी को कहते हैं राम के लिए तुम क्या, तुम रखवारे, है ना, बिनु आज्ञा बिनु पैसारे, आप रखवारे हैं। अगर राम जी को दर्शन करने के लिए आपका ही सहारा करना पड़ता है, परमात्मा को जाने के लिए। परमात्मा भगवान विषय है और गुरु जो है वो माध्यम है, आश्रय है। सुंदर कथा है, मैं बहुत कथा है, इसको बहुत पसंद करता हूं बोलने के लिए। एक गांव था, उस गांव में एक ग्वाला था, मालिक था, उसके अनेक गाय थे। एक गाय भटक गई जंगल में, सांझ हो गई। जब वो भटक गई गाय, सांझ हो गई, देखा कि एक सिंह है, वो उसको दौड़ा रहा है। तो गाय भागी, डर गई, और गाय भाग रही है, सिंह चल रही है, और गाय को लगा पीछे भी मुड़ नहीं सकती, क्योंकि स्लो हो जाएगी, जंप करेगा वो, तो इसीलिए वो चल रही है, हाँप रही है, और सिंह के जो रफ्तार है वो तेज है। इसी बीच में क्या हुआ कि गाय को पता नहीं था एक कीचड़ की जगह पर फंस गई। वो जो कीचड़ है उसको पता नहीं था कि कीचड़ है, और फंसती गई, यहाँ तक आ गया, और गाय के जो सिर है यहाँ तक। इसी बीच में सिंह को भी पता नहीं था, वो भी फंस गए। दूरता है लगभग 10 फीट की, बहुत बड़े कीचड़ का तालाब था, दोनों ही फंस गए। अब गाय को थोड़ा साहस हुआ पीछे देखने के लिए कि जो सिंह है वो भी दलदल में फंस रहा है। अब गाय रिलैक्स हुई, उसके पसीना बंद हो गया, वो जो हाँप रही थी बंद हो गया, एक बहुत सुंदर एक स्माइलिंग दिया। आप कल्पना करो, बहुत सुंदर स्माइलिंग दिया। अब जो सिंह है, द किंग ऑफ ऑल एनिमल्स, उसने कहा कि पूछा, एंड मे आई आस्क यू क्वेश्चन ओ मिसेस गाय, क्योंकि जो सिंह है ना, वो उसने लुधियाना यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, और गाय भी कुछ नहीं है, उन्होंने भी क्या उत्तर दिया, यस, कैन आई आस्क यू ए क्वेश्चन। इसने कहा कि तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, यस टेल मी योर व्हाट इज योर क्वेश्चन, एक्सप्रेस योर क्वेश्चन। ना तुम डर रही थी ना 2 मिनट पहले, अभी तुम्हारे अंदर स्माइलिंग कैसे आ गया, तुम्हारे डरना कैसे बंद हो गया। तो उन्होंने कहा कि बताओ ना क्या,
नाउ कैन आई आस्क यू ए क्वेश्चन? हाँ, क्या तुम्हारा कोई मालिक है? तो दोनों ही हम मर रहे हैं, तुम भी जाओगे और मैं भी जाऊंगी। और मेरा एक क्वेश्चन है, तुम्हारा कोई मालिक है? तो सिंह जोर से हंसने लगा। यू डोंट नो आई एम द किंग ऑफ द जंगल। मेरा कौन मालिक है? आई एम द मालिक। नहीं, यही गलती है, मगर मेरा एक मालिक है। तुम्हारा क्योंकि कोई मालिक नहीं है, तुम अभी अहंकार में पड़े हो। और मगर जो कीचड़ है ना, वो नहीं जानता है कोई मालिक है या नहीं है। वो नहीं जानता है कोई सिंह आया, द किंग ऑफ एनिमल्स नहीं जानती है। कीचड़ अभी सबको मारेगी, मगर मुझे जब मैं, क्योंकि मेरा एक मालिक है, मेरा एक ग्वाल वाला है, मैं अम्बा आवाज करूंगी तो वो आएगा और मुझे क्या करेगा? रक्षा कर लेगा। ऐसे कहते कहते सचमुच आवाज किया, वो ढूंढ ही रहा था, उसने देखा कर सिंह को, वो डर गया, उसको रस्सी फेंका, बांधा, निकाल दिया। स्टोरी एंड्स। और सोचो जीवन में क्या मिला? सिंह अपने आप को मालिक समझ रहा था, सिंह अहंकार में चूर था, सिंह के पास कोई मालिक नहीं था। इसलिए प्रकृति किसको छोड़ती नहीं है, दलदल किसको छोड़ती नहीं है, माया किसी को छोड़ती नहीं है। फंसा। माया से मुक्त होने के लिए, दलदल से मुक्त होने के लिए गाय जैसे विनम्र हो, शरण जाए मालिक के प्रति, गुरु के प्रति, वही मुक्त हो जाता है। समझ में आया? जिसके जीवन में गुरु होता है उसके जीवन दलदल से छूटता है। जो गुरु नहीं करता है, अपने आप को समझता है सब कुछ प्राप्त कर लूंगा, वो नहीं होता, वो सिंह जैसा मर जाता है। गुरु पद, जब आपने गुरु किया, क्यों गुरु ही आपको ज्ञान देते हैं, उनके प्रति जो भावना आ जाती है, प्रेम की अभिव्यक्ति हो जाती है, उसको ही कहते हैं गुरु सेवा। देखना तीसरा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरे भगति अमान। अच्छा, बहुत लोग गुरु मानते हैं, स्वीकार करते हैं, ही इज माय गुरु, सेवा भी करते हैं, मगर एक तुलसीदास जी या संत लोग जानते हैं, अहंकार आ जाता है। कहते हैं मैं करता हूँ, मैं पूजा करता हूँ, मैं उनकी सेवा करता हूँ, अहंकार आता है। कहते नहीं, अमान से पूजा करो। अमान माने कोई मान नहीं होना चाहिए। कोई अमानित्वम अदम्भित्वम वर्णन है गीता में, अर्थात तुम्हारे अंदर कोई मान नहीं होना चाहिए। अमानित्वम, अमान शब्द देखो। तीसरा, ठीक है, मैंने एक डिस्कशन में लंच के समय में बताया था, गुरु 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, गुरु मंजू के घर, दूसरे मंजू के द्वारा क्वेश्चन था, तो इसलिए मैंने आंसर दिया था। अभी इसको रिपीट करते, दूसरे लोग नहीं जानते। लगभग गुरु 5 प्रकार होते हैं। पहले गुरु है माता पिता, वो लौकिक गुरु है सबके, राइट मारो, जीवन में है। सेकंड गुरु है नर्सरी से लेकर के पीएचडी तक, जितना सब पढ़ाया किया सब वो सेकंड नंबर में आ गए, उसको भी राइट मारो, वो भी लौकिक है। कोई कराटे सीख रहे हो, कोई योगा सीख रहे हो, कोई हिस्ट्री सीख रहे हो, कुछ भी है, वो सब आप सेकंड वाला। ये दोनों लौकिक है, अच्छा है, शरीर के लिए, संपत्ति के लिए, कमाई के लिए अच्छा है। मगर तीसरे गुरु टर्न हो जाता है, उसको बोलते मंत्र गुरु, उसको बोलते दीक्षा गुरु, उसको बोलते कर्ण गुरु। अर्थात आपको कोई एक मंत्र मिलता है तो यहाँ से आपका टर्न होता है अध्यात्म। देखो, धर्म नहीं बताया, क्योंकि आपने स्वीकार किया, एक मंत्र ले रहे हो। तीसरा नंबर, बहुत लोग मंत्र ले लेते हैं, बस पढ़े रहते हैं, कुछ करते भी नहीं है, ना जप करते हैं ना कुछ करते हैं। चौथा गुरु का नाम है शास्त्र गुरु। जैसे अभी मैं आपके लिए 5 दिन के लिए वो पोजीशन में आया हूँ, अभी आप स्वीकार करो कि नहीं, शास्त्र गुरु चौथा। पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी ने इस चौथा गुरु को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। तीसरा जो गुरु है वो हमारे गुरुदेव ने कहा कि जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें फंस जाएंगे लोग, मंत्र दीक्षा लेंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे, शास्त्र नहीं पढ़ेंगे। इसलिए ये जो तीसरे जो आवश्यक नहीं है उन्होंने काट दिया। मगर जब मेडिटेशन क्लास लेते थे, प्रवचन देते थे, उनकी किंडल लाइफ पढ़ना, उनके सेल्फ कॉन्फिडेंट किताब पढ़ना,
आत्म विकास की निर्देशिका जीवन ज्योति, उसमें क्लियरली मंत्र है और कहते हैं अगर किसी को मंत्र लेना है यही मंत्र जो मैं बोल रहा हूँ उसी को ही ले लो, खुलम खुल बोल देते हो। अभी भी लिखा भी हुआ कोई मंत्र है, मगर मेन है जब आप मंत्र ले लिया तीसरा में, वो तीसरा गुरु अगर आपको शास्त्र नहीं पढ़ाता है कुछ फायदा नहीं होगा। अगर तीसरा नहीं भी किया, चौथा ले लिया, शास्त्र पढ़ा, अध्ययन किया 15 साल 20 साल 30 साल, तो जानना वो मंत्र आपका अपने हो जाएगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। एडमिशन लिया, कॉलेज नहीं गया, मगर कॉलेज जा रहे हो तो प्रिंसिपल दया करके अरे ये इतना कॉलेज सुन रहा है, तो ऑप्शनल केस में कहेगा डजंट मैटर, मैं तुमको ही खुद ही एडमिशन दे देता हूँ, क्योंकि तुम इतना पढ़ रहे हो, अव्वल आ रहे हो, क्वेश्चन आंसर दे रहे हो, एग्जाम भी दे रहे हो, सिर्फ एडमिशन नहीं हो है ना, और चिंता मत करो। समझ में आया? तीसरा गुरु चौथा गुरु हो गया। चौथा गुरु का नाम याद रखना, शास्त्र गुरु, जो आपको शास्त्र पढ़ाता है। और पांचवा गुरु का नाम सदगुरु, जो जीवन में आपको धन्य करा देता है। कोई शंकराचार्य, वेद व्यास, गुरुदेव, अरविंद आदि जो गुरु होते हैं वो सदगुरु। चौथा गुरु आपके जीवन में आ गया ना, अब उनको आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ये मेरे गुरु, कुछ साल में देखोगे उन्हीं को ही अपने सदगुरु मान लो, क्योंकि आपको उनके अंदर क्या गुण है, क्या दुर्गुण है, क्या खराब है वो नहीं देखना, आप बढ़ रहे हो कि नहीं। अगर सचमुच आप बढ़ लिया आप साधना में, उन्हीं में ही आप सदगुरु देख लोगे। ठीक है। कृपा भी 5 प्रकार है। एक है भगवत सामान्य कृपा, जिसके कारण खान पान मिल रहा है, कल मैंने बताया था लग रहा है। सेकंड कृपा है गुरु कृपा, वही गुरु कृपा, तीसरा चौथा पांचवा में जाएगा ये, फर्स्ट वाला नहीं, वो तो पिताजी माताजी है। और किसी किसी जीवन में पिताजी माताजी ही, जैसे मादला सा है, पिताजी माताजी ही उसको ज्ञान दे देते हैं, शिवो हम, तुम धन्यो से, तुम तत्वसी आदि देते हैं, वही आत्मगुरु बन जाते हैं। शिक्षक भी बहुत कुछ शिक्षक लोग, मैं अभी और डॉक्टर बलदेव जी को बता रहा था कि अगर कोई डॉक्टर हो, कोई टीचर हो, कोई दूसरे बिजनेसमैन हो, अगर उसके अंदर एथिक्स होता है, वो देता है सब उसको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। क्यों? एथिक्स के कारण, उसके अंदर अच्छा गुण होने के कारण गुरुपदवाची हो जाता है। एंड ऑटोमेटिक जब गुरु आप कर लेते हो ना, उनके प्रति सेवा करना एक भाव आ जाता है। इसलिए देखना, गुरु पद पंकज, पद पंकज, पंकज शब्द का विचार करेंगे, पंकज माने कमल, कमल शुद्ध है, कमल कोमल है, कमल पवित्र है, वैसे उनका पद है, उनको सेवा करना शुद्ध है। सेवा तीसरी भगति अमा। अब चौथी है, देखना चौथी है भगति मम गुण गण करही कपट तजी गान। कहते हैं क्या है? चौथी गुण है मेरे गुणगान करते हैं, कपट छोड़ करके, शब्द बताया, कपट छोड़ करके मेरे गुणगान करते हैं। क्लियर? कपट छोड़ करके मेरे गुणगान करते हैं। तो यहां कह रहे हैं कि प्रश्न भी होगा। क्या प्रश्न होगा? स्वामी जी, पहला सत्संग था ना, तो जो पहला सत्संग था और ये चतुर्थ में आप क्या बताए? गुणगान करना ना, तो सत्संग में तो गुणगान हो गया ना, सत्संग में तो गुणगान हो रहा है। इवन कथा में भी, सेकंड वाले में भी गुणगान हो रहा है। कथा में भगवान का नाम वर्णन, भगवान का रूप वर्णन, भगवान का गुण वर्णन, भगवान की लीला वर्णन, सब हो रहा है। फिर चतुर्थ क्या रिपीटेशन नहीं लग रहा है? तो अगर ऐसे हैं, समझना, पहले वाला में आप श्रोता थे, वक्ता बोल रहे थे, वक्ता गुणगान कर रहे थे, आप श्रोता है, जैसे अभी आप श्रोता है, इसमें आप गुणगान नहीं कर पा रहे, गुणगान मैं कर रहा हूं। तो भक्त के दृष्टि से पहला श्रोता श्रवण है, सेकंड में भी श्रवण है। श्रवण करते करते आपको आनंद लगने लगा। सेकंड में आनंद की प्रधानता है, फर्स्ट में श्रवण की प्रधानता है, फर्स्ट में ज्ञान की प्रधानता है। आप श्रवण करके ज्ञान प्राप्त करते हो,
सेकंड में भक्ति प्राप्त करता है और आनंद आता है। देखो सेकंड में सिर्फ भक्ति नहीं है, रति, रति शब्द इज मोर इंपॉर्टेंट, मोर वैल्यू देन भक्ति। रति माने आपको अच्छा लगने लगता है, यू लाइक, मैं इंग्लिश में बोलता हूं व्हाट यू डू दैट यू लाइक एंड व्हाट यू लाइक दैट यू डू। व्हाट यू डू कंटिन्यू टू लाइक एंड व्हाट यू लाइक दैट यू डू, व्हाट यू डू that you concern and what you concern that you do। तो पहले जो कथा है, पहली जो भक्ति है वो श्रवण है, वो वक्ता के प्रधान, गुरु के प्रधान। संत अभी गुरु अपने माना नहीं उनको, केवल संत कैसे सुन रहे उनके प्रधान है, आपका श्रवण है। तो पहला वाला श्रवण हो गया। सेकंड वाला में श्रवण में जो कथा सुनते हो वो भक्ति हो गई, प्लस आपका मन मच गया इसलिए रति हो गई, आनंद लगने लगा। थर्ड में आपने क्या किया, उस संतों को 15 साल 20 साल 25 साल जितने भी लगा, आपने देखा कि उनको एबिलिटी, देन यू एक्सेप्ट दैट ही इज माय गुरु। और ये सब पूर्व जन्म में लिखा होता है। और सडन किसी को आप लगता है हाँ ये मेरे गुरु। और कुछ लोग डामाडोल वाले होते हैं, गुरु चेंज करते रहते हैं, चेंज आज किया फिर कुछ दिन के बाद चेंज कर दिया। अच्छा चेंज करना की चाहिए कि नहीं है, ये भी शास्त्र में है। यस, चेंज करना चाहिए। कब? जब आपने केवल साधारण सत्संग सुना, डेप्थ में नहीं गए, उपनिषद में वो गुरु आपको बोल नहीं पा रहे थे और कोई उपनिषद के गुरु मिल गए, आपको वो अच्छा लगने लगा, जान लिया कि 25 साल 30 साल हो गया अभी उपनिषद किसी ने नहीं पढ़ाया, मुझे किसी ने कहा था जब तक उपनिषद नहीं पढ़ोगे जीवन धन्य नहीं होगा, क्योंकि आत्मज्ञान को जानना है, ये बोल रहे हैं, चलिए अभी मैं एक्सेप्ट इनको कर रहा हूँ, कर सकते हो। हाँ, अब चौथी में हम आ रहे हैं। चौथे में है वर्णन, आपको करना है गुणगान। चौथी भक्ति है गुणगान करना, माने क्या? कीर्तन करना है। हमारे सिख धर्म में भी है ना, सुमिरन करना है, कीर्तन करना है। तो ये देखो चौथे में कीर्तन करना है, गुणगान खुद, अर्थात वो श्रवण प्रधान नहीं है, अभी गान प्रधान हो गया, कीर्तन प्रधान हो गया, क्योंकि आपको अभी संपत्ति आ गई। जब संपत्ति आ गई आप यूटिलाइज कर रहे हो, पहले कमाई कर रहे थे, सत्संग को कमाई कर रहे थे, श्रवण कर रहे थे, अभी क्या है आपने कर लिया। और गुरु इसलिए कि उनके पास ज्ञान है। जो हम लोग जो पढ़ते हैं ना, मंगलाचरण करते हैं, वो एक प्रसिद्ध श्लोक सबको लगभग आता है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु को ब्रह्म कहा गया है, परम ब्रह्म परमात्मा, और गुरु को ब्रह्मा, गुरु को विष्णु, गुरु को शंकर कहा गया। क्यों? ब्रह्मा का काम क्या है ना, ब्रह्मा का काम है सृष्टि करना, तो गुरु क्या करते हैं? हमारे अंदर ज्ञान सृष्टि करते हैं, इसलिए ब्रह्मा। विष्णु का क्या काम है? स्थिति पालन करना, हमारे अंदर उस ज्ञान को जो बनाया, ब्रह्मा बने, वही स्थिति करवाते थे, विष्णु है। ठीक है। शंकर का क्या काम है? बोलो ना, संहार करना। अच्छा, गुरु हमें संहार करवाते हैं? हाँ, हमारे अंदर जो अज्ञान है वो संहार कराते हैं। यहाँ बैठे बैठे जान लेते हैं, बीच बीच में क्यों उठ के गए, डांटते हैं। गुरु का अर्थ पता है? जो गुर्रा है वो गुरु है। गुरु का अर्थ क्या है? भार। अगर गुर्रा न कर पाए तो क्या फायदा गुरु। सचो पहले जब हम प्रवचन देते शुरू से 86 से शुरू किया प्रवचन, 83 से 86 कोर्स हो गया शुरू, उस समय वो गुर्राना नहीं आता था। क्यों डरता था? पता नहीं क्या सोचेगा, पता नहीं क्या। जब धीरे 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 कैपेसिटी बढ़ गई, हम भी गुर्राने लगे, कोई आए या ना आए। क्यों? यही कर्तव्य है, यही गुरु का रोल है।
जब तक आप शिष्य को घुर्राओगे ना, वो बढ़ नहीं सकता है। हमको भी जीवन में किसी ने घुर्राया तभी हम आए, ये नियम है। और गुरु का अर्थ है भारी। भारी का अर्थ नहीं कि वो तो 100 किलो 150 किलो होगा, उनको पकड़ करके जाना पड़ते। सचमुच कुछ कुछ ऐसे होते हैं, वो नहीं। गुरु का भारी का अर्थ ये नहीं, जिसके पास ज्ञान रूपक भार है वो भारी है, वो गुरु प्रसिद्ध है। जो शंकर के मंत्र अज्ञान को नष्ट करते हैं। और गुरु के लिए और एक सुंदर श्लोक है, गोकारो अंधकारश्च रुकारो तत् निरोधकम अंधकारस्य निरोधकत्वात् गुरु इति अभिधीयते। गु माने क्या है? अंधकार। रू माने क्या है? अंधकार को जो दूर करते हैं, हमारे अंदर अंधकार अज्ञान को जो दूर करते हैं, वो गुरु। गुरु भी हमको बार बार कहते हैं कीर्तन करो, श्रवण करो। एंड चौथी तक आ गए, क्या है? मम गुण। आप करो। अगर आप सत्संग करते रहोगे, नहीं बोल पाओगे ना, गुणगान नहीं कर पाओगे, तो फिर क्या हो? सत्संग का फल नहीं आएगा। आप बोलोगे तो, क्योंकि जितना बांटोगे उतना फायदा है, जितना गुणगान करोगे उतना फायदा है ना। स्वामी जी हम कहाँ किसको बोलेंगे? आप अगर किसको बोलो, इफ यू आर इंस्पायर्ड यू शुड इंस्पायर अदर्स। ये है गुणगान। भगवान का गुणगान करोगे, आनंद आएगा। इसके बारे में और देखेंगे। अब पंचम क्या है वो हम लोग कल देखेंगे। अब अच्छा लगा चिन्मय मिशन लुधियाना के तरफ से आप लोग व्यवस्था करवाया। थैंक यू स्पेशली राकेश एंड जोशना आदि बाकी सब मेंबर्स के। एंड ये गुरु दक्षिणा होती है। एक एनवलप मिलेगा, तो मैंने कहा था पहले ही बांट दे, लेकिन अभी 4-5 लोग निकल गए तो जान नहीं पाए। तो एनवलप मिलेगा, एनवलप है ना लिफाफा, तो आप ले लेना। मिला क्या? आपने लिया? नहीं लिया ना? हाँ, वो गलती हुई। तो देखो हम चिन्मय मिशन में 42 ईयर्स से सिस्टम है। लास्ट बट वन, जिस दिन वो घुसते समय देना है, ठीक है? तो वो तब क्या होता है, जब अगर बीच में भी कोई जाएगा तो जान लेगा चाहिए, कल जब आएंगे देना है। तो जो गुरुदेव से के मुख से भी इसकी महिमा मैंने सुना। आपने ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान के जो ग्रेटिट्यूड रूप में आपको दक्षिण के रूप में देना है, और वो भी समाज के ही सेवा में रहता है। जैसे लुधियाना चिन्मय मिशन है, और मैं तो आश्चर्य हुआ, इतने बड़े सेंट्रा में जो हाई स्टैंडर्ड कॉलोनी है, उसमें चिन्मय मिशन का फ्लैट होना बहुत बड़ी बात है। वन ऑफ द बेस्ट कॉलोनी है लुधियाना का। ऐसे बहुत कॉलोनी मैंने अपने जीवन में देखा, और आज में सब स्विमिंग पूल, वो हॉट बाथ एंड ऑडिटोरियम, एंड वो बड़ा सुंदर एक फिल्म वाला होता है, वो क्या बोलते हैं उसको, वो भी देखा। हाँ, हॉट बाथ तो बड़ा सुंदर है। समय मिलेगा तो मैं भी जाकर हॉट बात करूँगा, क्योंकि मैं भूटान में किया था। वहाँ तो 1500 रुपये दे करके वो स्टोन हॉट बात किया था। तो इसीलिए इतना सुंदर फैसिलिटीज में हमारे चिन्मय मिशन का भी एक प्लाट है। तो कितना खर्च होता है आपको तो जानते हो, और कोई भी मिशन के एक्टिविटीज़ करते हैं तो जानते हो। तो गुरुदेव ने इतना सुंदर सिस्टम बनाया, एक्टिविटीज़ किया, जिसमें जो गुरु दक्षिण आता है वो मिशन के लिए काम आता है। जब इंडिविजुअल कोई संत आता है तो वो अपना ले लेते हैं, मगर चिन्मय मिशन में ऐसे है कि जो कुछ भी होता है आप मिशन के लिए, मिशन के काम आता है। तो इसीलिए आप कल आज आपको लिफाफा दिया जाएगा, उसमें कुछ लोग नए हैं। अभी हमारे ब्रह्मचारी आए, अभी 6 महीने में इतना सुंदर, मैं तो बहुत अच्छा लगा कि बच्चे लोग आते हैं। बच्चे के कारण माताजी लोग जुड़ते हैं, वो बच्चे लोगों के कारण माताजी लोग जुड़ते हैं, यंग माताजी। कल मैंने जब गया था इन लोगों के साथ फोटो जो हुआ, तो मुझे सब आया बड़ा सुंदर कमेंट, गुड विथ यू यंग माइंड्स आर देयर। तो ऐसे तो बच्चों के कारण माताजी लोग आते हैं, ऐसे जुड़ते हैं। तो ये कॉलोनी होने के कारण तो आप जाते समय लेंगे। जो नए हैं आप क्या करेंगे, पूरा फुल एड्रेस दीजिए, एंड व्हाट्सअप तो जरूर, आजकल तो जमाना है, तो एक ग्रुप बन जाएगा चिन्मय मिशन लुधियाना ग्रुप, परिवार बना भी हुआ, उसमें आप ऐड हो जाएंगे। कुछ भी प्रोग्राम होता है, जैसे अभी शिवरात्रि प्रोग्राम मार्च 8 है,
कैसे होगा, कहाँ पर होगा, आपको खबर मिल जाएगा। अलग अलग क्लासेस भी होती है, अलग अलग फंक्शन होता है, वो आपको मिल जाएगा। स्टडी क्लास होता है, मिल जाएगा। बच्चे लोग आपके घर में, आपके पोता बहुत एजड है, आपके पोता पोती बहुत एजिटेशंस करते हैं, उनको हफ्ता में भेजिए, बच्चे लोग सीखेंगे गीता चैंटिंग। मैं बच्चों का धर्म क्षेत्र पहला श्लोक सिखा रहा था, इन्होंने गेम आगे सिखाया, बच्चे इतने खुश होते, और खिलाओ ना, हम जाएंगे नहीं, ऐसे बोलते हैं। हाँ, मैं खुद ही देखा सुना, और खिलाओ, मैंने कहा अच्छा खिला दे। और ऐसे इस प्रकार के एक्टिविटीज के लिए सब जरूरत पड़ता है। तो आप लीजिए लिफाफा और लिखिए अपना जो आपके शक्ति श्रद्धा, कोई कंपल्सन नहीं है, लेके आइए। और लास्ट में कल हम बांटेंगे आपको प्रसाद, आप गुरु दक्षिणा दोगे, फिर हम बांटेंगे। इसी प्रकार के कल होगा। जो नहीं आए उनको भी बुलाओ के लास्ट दिन, जैसा यज्ञ होता है ना, हवन, आज 17 तारीख ना, वहाँ बगला के आज लास्ट है, देखो आज बहुत भीड़ होगी। तो लास्ट हवन में जैसे होता है तो आरती में अटेंड कर लो, लास्ट पूर्णाहुति में अटेंड कर लो। तो आप भी अपने लोगों को बुलाइएगा अटेंड करने के लिए, वो लोग इंटरेस्ट लें। और इसी के साथ